Hello everyone, we were studying compound interest in comparing quantities. So here we'll be seeing some applications of compound interest. For that we'll be looking at example number 14 given in our book in page number 132. The population of a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. तो 1997 में पॉपुलेशन था 20,000 एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. तो हम लोगों को बताना है कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000 कितना होगा. नाउ एज वी नो दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द कंपाउंडिंग. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कंपाउंड होता है, इसलिए इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला है इसको यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन एट एंड ऑफ ईयर 2000 के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n कर सकते हैं. यानी जो हम लोग का 1997 में पॉपुलेशन था 20,000 इंटू 1 प्लस जो इंक्रीज़ करने का रेट है 5%, 5/100 टू द पावर 3, क्योंकि 3 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन होगा ये पूछा जा रहा है. इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 23,152.5. तो पॉपुलेशन है तो डेसिमल में तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हो जाएगा 23,153 बाय द एंड ऑफ द ईयर 2000. Now we are going to see one more example. Example number 15. A TV was bought at a price of rupees 21,000. After 1 year, the value of TV was depreciated by 5%. Find the value of TV after 1 year. तो हम लोग TV खरीदें 21,000 में और TV, मशीनरीज, कार, इन सब का वैल्यू डिप्रिसिएट करता है. डिप्रिसिएट का मतलब डिक्रीज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो डिक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 5%. तो हम लोग को आफ्टर 1 ईयर क्या वैल्यू होगा ये बताना है. तो इसके लिए जैसे हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अमाउंट निकालते थे तो हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते थे अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n. तो 1 प्लस क्यों प्लस करते थे, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता था, ग्रो करता था. उसी फॉर्मूला में अगर हम लोग कर देंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R/100, तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा. चूँकि माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज करेगा कंपाउंडिंग, तो उस केस में हम लोग का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा. तो हम लोग उसी को फंडामेंटल को यूज़ करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे 21,000 इंटू 1 माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस यूज़ किए क्योंकि वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहा है, माइनस 5/100 टू द पावर 1, क्योंकि 1 ईयर के बाद कितना होगा डिप्रिसिएटेड वैल्यू ये बताना हम लोग को. इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 19,950. इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और इसके साथ हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है. और किसी को कोई डाउट होगा यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एवरीवन.